गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। भावानगर व्यापार मंडल ने दिया सामूहिक इस्तीफा, कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं पदाधिकारी। चलते ट्रक की फेल हो गई ब्रेक, कंडाघाट चायल रोड पर पहाड़ी से टकराया, गाड़ियां फंसी। किराए के भवन में चल रहा बिजड़ी आयुर्वेदिक अस्पताल, नए का काम लगभग पूरा पर स्टाफ ही नहीं। दिवाली के लिए लोगों में वह जोश नहीं, बाजारों में भीड़ तो है पर खरीदार नहीं। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पलटी सरिया ढो रही क्रेन, ऑपरेटर घायल। अब समाचार विस्तार से। व्यापार मंडल भावानगर के विभिन्न पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों सहित सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। इसके चलते व्यापार मंडल भावानगर अल्पमत में आ गया है। व्यापार मंडल भावानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुख्य सलाहकार, कोषाध्यक्ष सहित सलाहकार ने अपना इस्तीफा सचिव को सौंप दिया है। इस्तीफा देने की वजह व्यापार मंडल की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होना बताया जा रहा है। उन्होंने व्यापार मंडल सचिव व प्रधान से जल्द ही जनरल हाउस बुलाकर फिर चुनाव करवाने का आग्रह किया है। सचिव कुलदीप मेहता ने बताया कि जिन पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है उनसे बैठकर बातचीत की जाएगी व सारे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर फिर भी बातचीत के जरिए इसका कोई हल नहीं निकलता है तो जल्द ही एक जनरल हाउस बुलाकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल व्यापार मंडल प्रधान और सचिव ने आगामी निर्णय तक व्यापार मंडल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उप प्रधान व्यापार मंडल भावानगर हम सामूहिक रिजाइन दे रहे हैं कार्यकारिणी से, क्योंकि 2-3 महीने से प्रॉपर ना सुनाई हो रही थी, ना कोई फैसले लिए जा रहे थे। तो इस वजह से हमें सामूहिक रिजाइन देना पड़ा कार्यकारिणी से सब लोगों ने, जिसमें उप प्रधान राजेंद्र गुलेरिया, मुख्य सलाहकार भागमल गुलेरिया, कोषाध्यक्ष नरेश जी और कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप ठाकर, सलाहकार कृष्ण सोनी, हम सब लोग सामूहिक रिजाइन दे रहे हैं भावानगर व्यापार मंडल से। मैं कुलदीप सिंह मेहता, सचिव व्यापार मंडल भावानगर। व्यापार मंडल के संज्ञान में आया है कि हमारे 6 पदाधिकारी, जो कि हमारे मेन कार्यकारिणी के हमारे मेन सदस्य हैं, जिसमें 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे मुख्य सलाहकार है और अन्य कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे 6 पदाधिकारियों ने एक साथ रिजाइन किया है, जो कि भावानगर व्यापार मंडल के लिए बहुत दुखद बात है। अभी प्रधान जी से भी हमारी इस विषय पे बात हुई, हमारी आपस में भी बात हुई है। हमने अभी फिलहाल हमने यही सोचा है कि क्यों ना एक बार इन 6 के 6 पदाधिकारियों से हम बैठ के बात करेंगे, कोई बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। कंडाघाट चायल मार्ग पर स्थित क्लोहक स्कूल के पास मंगलवार सुबह एक हादसा हो गया। किसी मंदिर के निर्माण कार्य का सामान ले जा रहे ट्रक की ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक पहाड़ से जा टकराया। फिर क्या था, अब ये मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से बंद हो गया है। जहां ये हादसा हुआ वहां सड़क इतनी तंग है कि कोई भी वाहन वहां से गुजर नहीं पा रहा। हादसे के 4 घंटे बाद भी ये मार्ग वाहनों के लिए नहीं खुल पाया है। चायल से कंडाघाट की तरफ आने वाली बसें साधुपुल से ही वापस मुड़ गई हैं, जबकि कंडाघाट की तरफ से जाने वाले बड़े और छोटे वाहन जहां हादसा हुआ है उससे आगे नहीं जा सके हैं। वहीं जुनगा की तरफ से आने वाले सभी वाहन साधुपुल में खड़े हो गए हैं। मार्ग बंद होने के कारण सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। बिजड़ी स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले कई महीनों से किराए के भवन में चलाया जा रहा है। हालांकि नए भवन का निर्माण अब अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार पहले ही इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर 10 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा कर चुकी है। ये अस्पताल आसपास की दर्जनों पंचायतों के लोगों के लिए आशा की किरण है, लेकिन अस्पताल में स्टाफ की कमी है। यहाँ सफाई कर्मी तक उपलब्ध नहीं है। काम चलाने के लिए स्टाफ खुद किसी को हायर करके जैसे तैसे काम चला रहा है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व पीएन की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है। हालात ये हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मी को यहाँ महारल से डेपुटेशन पर लगाया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में उसकी ड्यूटी एनआईटी हमीरपुर लगाई गई है। जब 10 बिस्तरों का ये अस्पताल नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा तो बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। इसलिए लोगों ने सरकार व विभाग से शीघ्र रिक्त पद भरने की मांग की है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बिझड़। हमारे यहाँ पर एक क्लास 4 की और एक स्वीपर की पोस्ट जो है वैकेंट चल रही है। डॉक्टर्स हैं, एएनएम भी हैं, फार्मासिस्ट अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये जो पोस्ट है वो वैकेंट चली अभी तक, और इसके बारे में हमारे जो उच्च अधिकारी उनको अवगत है, इस बारे में ज्ञात है उनको इस बारे में कि जो पोस्ट है वैकेंट चली। खरीदार नहीं है।
संगड़ा में 2 दिन में हालांकि सामान्य से ज्यादा भीड़ भाड़ देखी गई, मगर दुकानदारों की माने तो भीड़ में खरीदार कम है। अपनी लोक संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए मशहूर जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में सदियों से दिवाली का त्योहार लगभग सप्ताह भर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चौदश, अवांस, पड़ोई, दूज, तीज, चौथ व पंचमी आदि के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं का दौर चलता है। 1 महीने पहले से ही दिवाली की तैयारियों में जुट जाते थे, मगर इस वर्ष पहले जैसा जोश नजर नहीं आ रहा। क्षेत्र में इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में पहले की तरह हिमाचल के ख्याति प्राप्त कलाकारों को बुलाने की संभावना भी कम है। शायद कोरोना कारण है या फिर बहुत ही मंदा काम है इस बार। कोई ज्यादा रौनक नहीं है बाजारों में, बाजार खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं है, रौनक लग ही नहीं रही कि दिवाली भी है नहीं। पिछली बार जितना काम तो है नहीं, वैसे 3-4 दिन बचे हैं दिवाली के और लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं खरीदारी वैसे, और अभी 2-3 दिन बाद और भी खरीदेंगे लोग सामान। चंडीगढ़ मनाली NH 21 पर जड़ोल में सरिया की ढुलाई कर रही क्रेन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में क्रेन ऑपरेटर घायल हो गया। जड़ोल में 4 लेन निर्माण के दौरान एक क्रेन डंगे में लगने वाले सरिये की ढुलाई कर रही थी। वजन अधिक होने के कारण वह थोड़ी ही दूर चलने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में क्रेन ऑपरेटर विंदर सिंह निवासी होशियारपुर घायल हो गया है। क्रेन पलटने के बाद NH पर 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें पर्यटकों सहित स्थानीय लोग फंसे रहे।